थे, जिसको हम बलदाव के रूप से भी जानते हैं। गूगल मैप पे भी अगर सर्च करेंगे, सो यू कैन रीच हियर बलदेव। तो कृष्ण सुधाम उपगते, जब भगवान अपने धाम में चले गए तो कई प्रकार के सारे लक्षण, जो विकृत लक्षण, अशांत का लक्षण इस धरती में दिखाई देने लगा। When Lord Krishna departed for his abode, there are many inauspicious signs which are noted in this place. तो हम भी अपने जीवन में खुशी होने के लिए कई प्रकार के उपाय बनाते हैं, मगर जब तक भगवान के उपस्थिति हमारे हृदय में विराजमान ना हो, या भगवत चेतना में हम जब तक चेतित नहीं हो सकते, चाहे कितना हो आधुनिक रूप से हम उन्नत कर जाए, कभी खुशी नहीं हो सकता है। We also plan in various ways how to be happy in our life, but unless until we get the mercy of the Lord, we can never become happy. तो इसलिए भगवान की अनुपस्थिति ही समस्त विषाद और समस्त प्रकार के कुलक्षण का कारण था। The absence of the Supreme Personality of Godhead Krishna was the main reason of all inauspiciousness. तो इसी से बद्रीनाथ बहुत व्यथित होते हुए उनके कुल गुरु के पास जाके पहुंचते हैं, उपस्थित होकर पहुंचते हैं, और उनके इस सभी विषाद के विषय में जिज्ञासा करते हैं। So that is why Bhadranath was very much disturbed. Then he went to his spiritual master and he inquired from him. तो उनके कुलगुरु जो थे सांडिल्य ऋषि, उनको उपदेश करते हैं। So his Kulguru, who was called Sandalya Rishi, he instructed him. कि पुनः वही ब्रज को बसाओ जैसे भगवान बसे थे। So he said again, re-establish this Braj as it was during the era of Krishna. तो ये ब्रज जो है, प्रभुपाद जी को पहना, प्रभुपाद जी को पहना, मेरे को पहना, दिनेश प्रभु, प्रभुपाद जी को पहना। तो बद्रीनाथ ने उनके कुलगुरु से विस्तृत रूप से सुने ब्रज के विषय में, और उसी रूप से ही ब्रज को बैठाने के लिए संकल्प लिए। So Bhadranath elaborately heard about Braj from his spiritual master. Then he decided to re-establish Braj. तो ब्रज में भगवान जिन जिन स्थानों में जो लीला किए, उन स्थानों में उन्हीं विग्रहों को प्रतिष्ठा किए। So whichever places Lord did various pastimes, in that corresponding deities were established in that particular place. मगर भगवान के जो अंग वर्णन, भगवान के विषय में, जो भगवान कैसे थे, इसके जानकारी के लिए बद्रीनाथ माता उषा के सहायता लिए। So how Krishna's form was, Bhadranath took help of Mother Uttara. yes. Mother Uttara. तो उनके ही कृपा से ही वो सारे विग्रह, श्री विग्रहों को बनाने लगे। So by her mercy, Bhadranath started establishing various deities. उस समय में कोई ऐसे कैमरा नहीं था, या कोई अत्याधुनिक, जो हम आजकल के जमाने में जो अत्याधुनिक सोचते थे वैसे नहीं था। तो इसलिए केवल वर्णन करते थे और उसी अनुसार कारीगर को बनाना था। So all those days there are no technology, modern technology. टेक्नोलॉजी तो था, टेक्नोलॉजी तो बहुत हायर था, मगर कैमरा नहीं था। Camera was not there. But just by listening the sculptures, they started making the deities form of Krishna. तो आप लोग थोड़ा संदेह में पड़ जाओगे, जैसे उस जमाने में बुद्धि शक्ति या धारण करने का जो शक्ति इतना था कि कैलकुलेटर का जरूरी नहीं था। So those days the intelligence was so much, people used to be so much intelligent, there's no need of calculator. जैसे मैंने प्रभु जी को, जैसे मैं बता रहा था, मैंने आप लोग समझ जाओ कि कैमरा नहीं था, इसका मतलब है उस जमाना कम था। उस जमाने बहुत था, आज बहुत कम है। जैसे हमारा मेमोरी नहीं रहता है तो हम कैलकुलेटर का सहायता करते हैं, उस समय इतना मेमोरी था कि कैलकुलेटर का जरूरी ही नहीं था। Those days people used to have so much memory, there is no need of any calculator those days. No, my point is
that day, just like I told about the technology, that day technology is so high. I mean, the technology is high, but their brain is so high that they don't need these types of material things to Yes. all of these things. हाँ. तो बद्रीनाथ ने पहले जो विग्रह श्री विग्रह को बनाए जो माता उत्तरा के निर्देश में वो है राधा मदन मोहन. The first deity which Bajranath established was called Radha Madan Mohan Ji. इसी राधा मदन मोहन में भगवान कृष्ण के चरण ही प्रकाशित हुए. So in the deity form of Radha Madan Mohan, the lotus feet of Krishna was exactly similar to Krishna's. और जो दूसरे विग्रह बने श्री राधा गोपीनाथ जिसमें वक्षस्थल का प्रकाशित हुआ. The second deity which was established by Bajranath is called Radha Gopinath Ji, where the chest of Krishna was depicted. और जो तृतीय विग्रह रहा वो श्री मुखमंडल भगवान के प्रकाशित हुए वो है श्री राधा गोविंद देव. And the third deity which was established by Bajranath there, which is called Radha Gobind Ji, the lotus face of Krishna was depicted. तो बद्रीनाथ बहुत ही सुंदर एक सूत्र के रूप से ब्रज को स्थापित किए. So Bajranath in a very in a form very of code he established this Braj Dham. उसमें से 4 देव थे And there are 4 devas. और उसमें से गोविंद देव, मेरे पीछे से बोलो गोविंद देव, Govinda Dev, बलदेव, Baladev, केशव देव, Kesav Dev, हरिदेव. Haridev. ये वृंदावन के 4 देव, 84 कस में 4 देव है. So these 4 are the 4 devas in Vrindavan Dham. जैसे बद्रीनाथ ने कई एक कृष्ण विग्रह को बनाए उसी प्रकार उन्होंने कई एक दाऊ जी के विग्रह को भी बनाए. Just like Bajranath established various deities of Krishna, similarly he also established the deities of Balaram, Dauji. और कई एक रूप से ये भी जाना जाता है कि जो स्पेशली इस गांव के विषय में जब माता रोहिणी उनका जो भवन भी इधर थी पहले जैसे गोकुल है तो क्योंकि उस समय आप सोचो जब नंद बाबा के अगर 9 लाख गाय हो सकता है तो गौशाला कितना बड़ा नहीं होगा. So it is said about this place that Mother Rohini's house was here. So if you can imagine if Nanda Baba had 9 lakh cows, what will be the size of the his gosala? ऐसे भी जाना जाता है कि बलराम का जो लालन पालन इस भूमि से ही हुआ था. So it is said that Lord Balaram's childhood pastime happened ये here. एक प्रकार का मत है. So this is one opinion. हाँ. तो ये जो दाऊ जी विग्रह है ये बलराम बद्रीनाथ के द्वारा स्थापित हुआ था उस समय. So this deity of Dauji was established by Bajranath. मगर आप जानते होंगे कि वृंदावन का जो मूल विग्रह है सारे लगभग वो सारे वृंदावन प्रस्थान करके जा चुके हैं. So all of you know, most of the original deities of Vrindavan, they have left Vrindavan. मगर दाऊ जी नहीं गए. But Dauji didn't go out of Vrindavan. अगर इतिहास को देखा जाए तो राजपूत और मुगलों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हुए जो जिन सारे विग्रह का मंदिर बना और जिन सारे विग्रह का निर्माण सेवा पूजा इत्यादि चला था मगर औरंगजेब के समय में इसका ध्वंस विध्वंस हो गया. So the when the राजपूत एंड मुगल so when there was some what do you call sandhi, यस the settlement between the Rajput and the Mughals, that time very many deities were there, but they were destroyed. तो जैसे राजा मानसिंह के समय और राजा अकबर के समय राजा मानसिंह राजा अकबर के सहायता से वो सारे वृंदावन में बड़े बड़े मंदिर को बनाए उनके स्मृतियों को सारे रखे. So King Mansingh, with the help of Akbar, he made many big temples in Vrindavan. तो उनके जो मुगलों का जो शासन था तब तक ठीक था जब तक मतलब औरंगजेब का आक्रमण नहीं हुआ था. So Mughal ruling was all right unless until Aurangzeb attacked this Braj. पूर्ण रूप से तो उनका शासन को तारीफ नहीं किया जा सकता है मगर फिर भी जीव गोस्वामी पाद गोविंद देव मंदिर के अष्टकम में लिखे राजा अकबर को थोड़ा सा तारीफ किए हैं. But fully we cannot appreciate the rulings of Mughal
But in Govindastakam, Govindastakam, Jiva Goswami has appreciated Akbar's activities. तो जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो सारे विग्रह लगभग वृंदावन को त्यागते हुए राजस्थान में चले गए और कई सारे उत्तर प्रदेश में जैसे कानपुर के पास और कई सारे स्थानों में बहुत सारे चले गए. So all of you know, when Akbar attacked Vrindavan, that time most of the deities they are moved to Aurangzeb attacked this Braj. So most of the deities were transferred to Rajasthan, Jaipur, and some went to different parts of Uttar Pradesh like Kanpur. मगर दाऊजी नहीं गए But Daoji didn't go out of Vrindavan क्योंकि दाऊजी ब्रज के राजा है. because Daoji is the king of Vrindavan, Braj. क्योंकि दाऊजी ब्रज के राजा है. Because Daoji is the king of Braj. तो जब ऐसे कथा आता है जब वृंदावन में जब इसी स्थान में औरंगजेब जब आक्रमण करने के लिए आए, उनके सेनाओं को सारे लेते हुए आक्रमण करते हुए आए, तो उस समय उनके सारे सेना जितना करीब आते थे उतना अंधे होते जाते थे. When Aurangzeb came to Braj, particularly this place, with all his soldiers, as they started approaching more and more closer to this Daoji temple, they started become blind. सिर्फ औरंगजेब के समय में नहीं, इवन इफ जो 10th सेंचुरी के आसपास या 9th सेंचुरी के आसपास जब उस समय जब अफगानिस्तान से भी जब अटैक हुआ था, उस समय भी कई सारे मंदिर ध्वस्त विध्वस्त हुआ था. Not only during the reign of Aurangzeb, before that also, while the different Muslim rulers from Afghanistan, they attacked Braj, many temples are तो demolished. उस समय इन सारे विग्रहों को कुंड में छिपा दिया जाता था. So during those time, most of the deities were hidden in different kundas. तो हम जिस खीर सागर कुंड में जिसमें हमने आचमन किए, वो कुंड में दाऊजी को छिपाया गया था. So today morning we did Achaman in this Khir Sagar Kund, and that particular kund, the deity of Daoji was hidden. तो कभी-कभी हम सभी के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान होते हुए भी वो भी छिप रहे, भगवान होते हुए भी वो दुनिया इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो इनके तो कोई शक्ति नहीं है. So sometimes one may think that being the supreme personality of Godhead, how come the Lord is hiding himself or he is leaving this Vrindavan? तो इस लीला को हम उधर सुनेंगे विस्तृत रूप से दामबंधन लीला में, मगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सूत्र रूप से इसका समाधान करते हैं चैतन्य चरितामृत में. So we will hear more elaborately about this pastime in Dambandhan Leela place. But Jiva Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, he elaborately describes this in Chaitanya Charitamrita. माधुर्य भागवता सार, भगवान अपने माधुर्य को प्रकाशित करने के लिए, अपने भक्तों के साथ लीला विलास करने के लिए भगवान इस प्रकार करते हैं. But in order to establish the loving sentiment with his beloved devotees, Lord behaves like this. तो ये जो स्थान है, ये बद्रीनाथ के द्वारा स्थापित एक अद्भुत श्री विग्रह है दाऊजी महाराज के. तो आप सभी लोगों ने दर्शन किया दाऊजी को, बहुत ही सुंदर, लगभग 7 फीट के दाऊजी है और माता रेवती उनके सामने ही है. So in this temple, which is a very unique temple, where you all of us had darshan of Daoji, who was almost 7 feet height, and in front of him, Mother Revati, also we had darshan of her. तो इसके पश्चात हम लोग सब चलेंगे, जैसे हमारे समय के अनुसार हम लोग चलेंगे अभी यहाँ से चिंताहरण महादेव. So now all of us, as per our schedule, will move towards Chintaharan Mahadev. आज के दिन थोड़ा सा ज़्यादा दर्शन है, तो इसलिए थोड़ा टाइट रहेगा, तो इसलिए हम सब लोग प्रयास करेंगे इधर उधर ना भागते हुए सीधा बस में ही जाएंगे. So today we have many darshan places. So please don't go here there. Be assembled together. Otherwise you will be late. और ये कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप इधर उधर जाओगे तो आप अपने ही रिक्स में जाओगे. In case you go here there missing the main team, then you have to arrange your own transport. जैसे ब्रज में खोना ही एक आनंद है, तो आप लोग अगर खो भी जाओ तो फिर पूछ लेना कि वृंदावन जाना है.
As such, if somebody is lost in Braj, that is also bliss. But then you have to make your own arrangement to travel to Vrindavan. तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा दाऊदी के पुत्र से समय के अनुसार, पाबंदी के अनुसार हमने संक्षिप्त एक विवरण दिए। So I have just briefly described our Dauji because of the time constraint. हमारा जो मेन जो स्पॉट है वो हम लोग कथा का वो है चिंताहरण महादेव। So the main katha will be at Chinta Haran Mahadev. बोलो दाऊजी महाराज की Jai. तो आप लोग सारे दक्षिणा देंगे और दक्षिणा देते हुए दाऊजी महाराज को प्रणामी, और इधर पंडे भी है, उन सभी को प्रणामी देते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। Mahavan was the initial pastime days of Lord Krishna. साधारण रूप से भगवान कृष्ण लगभग 11 साल और 9 महीने के आसपास वृंदावन में रुके, उसके पश्चात वो मथुरा चले गए। So normally Krishna does pastime in Vrindavan for a period of 11 years and 9 months. After that, he used to go to Mathura. तो जब मगर गोकुल में ये भगवान कृष्ण जब तक जामलार्जुन का उद्धार नहीं हुआ तब तक वो रुके थे। So in Gokul, Krishna stayed till he delivered these twin Arjun trees. तो भगवान कृष्ण ने, कल हमने गए थे कंस के कारागार, उधर जन्म लिए, फिर जन्म के पश्चात उन्हें माता पिता को ज्ञान देने लगे कि अगर आपको भय लग रहा है तो फिर मेरे को नंद और यशोदा के घर में गोकुल में छोड़ के आओ। So yesterday we all of us visited the birthplace of Lord Krishna in Mathura. So after he appeared in Mathura, then he started instructing his parents that if you all are fearful, then just shift me to Gokul. तो इसलिए भगवान कृष्ण कोई महापुरुष नहीं है, भगवान कृष्ण भगवान ही है। So Krishna is not a Mahapurush, but he is God, the Supreme Personality of God. भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जब तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति से अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म इत्यादि दिव्यता से भरा हुआ है, भगवान जन्म लेते ही उपदेश दे देते हैं। So the activities of Lord Krishna and his appearance, they are all transcendental. So as soon as he appeared, he started giving instructions. सो भगवान तत्पश्चात जो वसुदेव और देवकी उनको आग्रह किए कि मेरे को जाके गोकुल में छोड़ के आओ। So then Lord Krishna requested Vasudev ji and Devaki to shift him to Gokul. तो गोकुल में भगवान आए और नंद यशोदा के घर में कई सारे प्रकार के लीलाएं किए। So when Krishna arrived at Gokul, he did various childhood pastimes in the bhavan of Nanda Maharaj and Yashoda Maya. तो उन सारे लीला सुखदेव गोस्वामी कई सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में किए हैं। So Sukadeva Goswami has described various pastimes of Krishna in Srimad Bhagavatam. और भी जैसे आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू और हरिवंश पुराण इत्यादि ग्रंथ में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन हुआ है। Also in Anand Vrindavan Champu, Gopal Champu and Harivansh Puran, the various pastimes of Krishna has been described. तो हमारे आचार्य लोग पद लिखते हैं ना, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा गोपी परानधर मोदन मरहर इत्यादि जो पद सारे रचना किए उसमें कहते हैं गोकुल रंजन कान्हा, वो गोकुल को बहुत आनंद प्रदान किए है। So in various acharyas have written various songs about this place, and there it has been described Krishna gives transcendental pleasure to the residents of Gokul. तो भगवान कृष्ण जो जिस स्थान पे हम ये बैठे हैं वो स्थान है चिंताहरण महादेव के स्थान। So this place where all of us are sitting here is called Chintaharan Mahadev. और ये महादेव इन सारे लीलाओं को दर्शन किए हैं। So Mahadev, that's Lord Shiva, he has witnessed all these pastimes of और Krishna. आज भी देख रहे हैं। Even today also he is witnessing. तो पहले हम महादेव से ही कृपा लेके हम चालू करेंगे आगे के कथा संक्षिप्त रूप में।
So first of all, we'll seek the mercy of this Chintaharan Mahadev, and we'll start in brief the various pastimes in Gokul. तो माता यशोदा के घर में जैसे ही भगवान कृष्ण जन्म लिए तो जन्म से ही वो पूतना, सकटासुर, तृणावर्त इत्यादि को इसी गोकुल में ही बद्ध किए। So after Krishna appeared in Gokul, even in his very early childhood, he killed many demons like Sakatasur, Trinabrat, and Putana and so on. और उनके अतिमर्त्य लीला के कारण माँ यशोदा हमेशा भयभीत रहते थे कि कहीं मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। But Mother Jasoda was always in anxiety. She was thinking that something may happen to his child, to her child. क्योंकि जैसे ही पहले गोकुल में इतना उत्पात नहीं था। भगवान जन्म से पहले गोकुलवासी बहुत आनंदित रहते थे। मैं जैसे ही भगवान जन्म लिए वैसे ही गोकुल में पूरा हलचल मचने लगा। हर दिन कोई ना कोई आके भगवान को कोई उठा ले जाता है, कोई कुछ करता था और भगवान उनको बद्ध करते थे। इसे गोकुलवासी बहुत भयभीत हो गए थे। So before Lord Krishna's appearance in Gokul, everybody, all the inhabitants were very peaceful. But once Krishna appeared here, so there are many disturbances. Like sometimes some demon will come, they'll pick up Krishna, or they will cause some more disturbance. And Krishna is to kill one by one. तो जैसे कि हमारे जीवन में भी पहले भक्ति से पहले कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही भक्ति जीवन में आ गए बहुत प्रकार का विपत्ति आ जाते तो लगता है कि भक्ति शुरू करने से ही हुआ है। So similarly in our life we see before starting our devotional career we never had any problem, but once we start our devotional life then many problems come क्योंकि कृष्ण आ गए ना because Krishna has come in your life. तो इसी प्रकार गोकुल में भगवान पहले पूतना को बद्ध किए। So here in Gokul first Lord Krishna killed the demoness Putana. तो आप जब जाओगे तो हम उसी स्थान में जाएंगे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, हम जो गोकुल जाएंगे तो क्योंकि हमारे पास समय का प्रतिबंध माने बद्धता होने के कारण हम लोग कीर्तन करते हुए जाएंगे और आप लोग सिर्फ फॉलो करना है। इधर उधर बैठ जाओगे, जैसे कुछ तो होते हैं जो माने बियॉन्ड ऑफ कमांड से चलते हैं, जैसे कुछ जमुना जी में चले गए, कुछ इधर चले गए, तो वो अपने हिसाब से रिक्शा लेकर आ जाने का। So now we are going to visit the Nanda Bhavan where various pastimes happen, but it is a humble request to everybody to don't sit here there, just follow the kirtan team because time is very short. तो गोकुल में पहले भगवान पूतना को बद्ध किए। ये पूतना एक्चुअली तीन, इनके फैमिली मेंबर तीन थे। So Krishna killed the demoness Putana here, and she had there are three members of her family. बकी, बक और अघ। They are called Baki, Baka, and Agha. बकी कौन है? Who is Baki? पूतना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। आप लोग जानते हो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम में कि जो स्तन में कालकूट देते हुए भगवान को मारने के लिए आए और भगवान उनको मातृगति प्रदान कर दिए। So all of you have read this in Srimad Bhagavatam that how Baki means that Putana who stained poison on her breasts and she offered to Lord Krishna, but in the pretext of sucking the milk, breast milk, Lord Krishna killed Putana. तो ऐसे कोई व्यक्ति है जो जिनको मारने के लिए आए और अपने घर में ही जगह दे दे, अपने ही घर उसको दे दे, ऐसे कोई है? Have you ever seen any person who, if somebody has come to kill him, he gives everything to him, including his house? कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे कौन दयालु है जो उनके शरण में नहीं जाएगा? So who is the person who will not go and surrender to him? तो ऐसे भगवान इस गोकुल में लीला किए हैं। So that Lord who did all these pastimes in Gokul. उसके पश्चात भगवान ने मृद भक्षण किए। So after that, Lord he ate this soil. तो भगवान ने जैसे ही मृग भक्षण मिट्टी को खाए तो उस समय भगवान जाके दाऊ माता यशोदा को बोले। So after Krishna ate soil here, and then he went and told Mother Jasoda. तो जैसे ही माँ यशोदा को बोले तो माँ यशोदा बहुत दौड़ दौड़ के भागते हुए आए।
So when Balram ji and other Gopals, they complained to Mother Yashoda, she started running to Krishna. तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं माटी खायो। So Krishna told, I have not ate any soil. तो क्योंकि दाव बहुत झूठ बता रहे हैं आपको। Then Krishna said, today Lord Balram is also telling lie to you. सिर्फ यही नहीं, मेरे को कई प्रकार से दाऊ जी चिढ़ाते हैं। It is not like this instant, many other instances. Lord आप लोग Balram जानते हो, used to tease बहुत me. प्रसिद्ध रूप से भगवान कहते थे कि मैं काला हूँ। दाऊ जी बोलते हैं कि मैं काला हूँ, मगर तुम्हारे नंद यशोदा गोरे हैं, तो तुम दूसरे किसी के हो। So they just like they say, I am Krishna is black and Nanda Baba and Yashoda Maya, they are fair complexion. So that means Krishna is not their son, somebody else's son. तो इस प्रकार कई सारे विनोद बात हैं, हम संक्षिप्त में कथा करते हुए चलेंगे। तो भगवान इसके पश्चात वो कहते हैं, अगर मैया अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर मेरे मुख को देखो। Then Krishna told, if you don't believe that I have not eaten any soil, so just open, I am opening my mouth, just see. तो उसके पश्चात भगवान अपने मुखमंडल को दर्शन कराते, संपूर्ण ग्रह मंडल तारा संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन कराते हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर भी एक यशोदा और कृष्ण भी दिखाई देते हैं। So when Krishna opened his mouth, Mother Yashoda could see the entire universe in Krishna's mouth. Even she could see herself along with Krishna. उड़ीसा में एक बहुत सुंदर छंद है, वो जगन्नाथ जी को सुनाते हैं। तो वो पद ऐसे है, आकटंते थरे खाइला माटी माय समति छाटर पिटी। तो एक बार माँ यशोदा जब भगवान मिट्टी खाए तो माँ यशोदा उसको छड़ी से डांट लगे कि दिखाओ दिखाओ मेरे को। तो भगवान उसी समय उनके मुखमंडल में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड दिखाए थे। In Odia, there is a very nice song where it has been described. Mother Yashoda, with a stick in her hand, she threatened Krishna to open his mouth, and then Krishna showed the entire universal form in his mouth to Mother Yashoda. तो उसी ना भगवान विश्व ब्रह्मांड दिखाने के कारण उस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। Since Krishna showed the entire universe to Mother Yashoda at that place, that is called Brahmanda Ghat. तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी में ही है, हम जाते वक्त उसको दर्शन करते हुए आचमन करते हुए चलेंगे। So it is just a few kilometers from here. While going there, we will do achaman there. और यहाँ पे नंद भवन भी है। Here there is also Nand Bhavan. नंद भवन में 84 खंबा है। In Nand Bhavan there are 84 pillars. सिर्फ 84 पिलर्स नहीं है, पहले तो विशाल नंद भवन होता था, क्योंकि आप सोच सकते हो कि उनके दास दासी कितने प्रकार के सेवक रहते थे, तो इतना छोटा महल कभी संभव नहीं है। So whatever this building we see right now, so you all can imagine those days Krishna had so many family members. इमेजिन करते करते सो मत जाइए। Many servants were there, many dasis were there. So how they were staying together in this small place? So it was quite big actually. तो इमेजिन करते हुए सो मत जाइए। Don't sleep while stretching your imagination. तो उसी नंद भवन में और एक जगह भी है, उसके सामने ही, उसको कहते हैं उखल बंधन। So nearby there is another place near Nanda Bhavan. It is called Ulkhal Bandhan. तो ये कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। Kuber had two sons called Manigriva and Nal Kubera. मगर वो लोग शिव जी अनुचर थे, रुद्र अनुचरा। But they were the worshippers of Lord Shiva. तो शिव जी के अनुचर होने के कारण उनको बहुत गर्व था। Since they are followers of Lord Shiva, so they are very much proud. और वो भी कुबेर का पुत्र थे, इसलिए धन में भी कोई कमी नहीं था। Since they were the sons of Kubera, so they were very rich, so they were very proud. इसी के कारण वो एक मदंध में चलते थे। So for that, they were very much, having false ego. And एक बार वो लोग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, वो भी उलग्न रूप से, और कई सारे अप्सराओं के साथ भी। so one time, those two sons of Kubera,
they were taking bath in Mandakini river along with many apsaras in a naked state. और उसी समय नारद मुनि उसके पास से जा रहे थे। So that time Narad Muni was passing by मंदाकिनी नदी के तट से नारद मुनि जा रहे थे। on the banks of river Mandakini. तो इन नारद मुनि को एक साधु को दर्शन करते हुए सारे स्त्रियां अपने वस्त्र लेते हुए ऊपर चले गए। So after seeing a saintly person like Narad Muni, all the apsaras they took out their clothes and they gone up. मगर ये जो इनके जो नलकुबर और मणिग्रीव ये बारूणी नशा पिए हुए थे, बारूणी या सम ड्रिंक्स पिए हुए थे और ये मद से इतना अंध हो चुके थे वो और उनको सम्मान करना भूल गए। So but because these two sons of Kubera, they were intoxicated with Baruni beverage, so that's why they forgot to give respect to Narad Muni. और उन्हें बोलने लगे कि साधु को इस रास्ते से आने का क्या जरूरी है, अपने रास्ता बदल लेना चाहिए। So then they started telling Narad Muni, what is the need of a sadhu coming in this way? They should go some other way. तो नारद मुनि इनके ऊपर कृपा करते हुए इनको अभिशाप प्रदान किए। Then Narad Muni was very much merciful on both of them by cursing them. और उनको बोले कि आप पेड़ बन जाओ ताकि आपको वस्त्र का कोई आवश्यक नहीं है। पेड़ कभी वस्त्र पहनता है? Since they were without any cloth, so then Narad Muni cursed them that both of you become trees in Gokul, so that you don't have to wear any clothes. जब उनको अभिशाप दिया गया तो उनको होश आया, अरे हमने कितना बड़ा गलती कर दिया। नारद मुनि के चरण में जाके गिर पड़े और उनको क्षमा प्रार्थना की है। So after they were cursed by Narad Muni, they could realize their mistakes and they went to the lotus feet of Narad Muni and they fell down. और नारद मुनि उनके ऊपर कृपा करते हुए बोले कि तुम जाओ नंद भवन के आंगन में ही 2 पेड़ बनो और भगवान तुम दोनों को उद्धार करेंगे। So become very merciful to both of them. Narad Muni told them, you both of you go and be 2 arjun trees in the Nanda Bhavan in Gokul. तो उसके पश्चात नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों पेड़ बने और भगवान जब अपनी लीलाएं कर रहे थे तो एक दिन बहुत तंग करने के कारण माँ यशोदा उनको उखल में बांध दिए थे। So one time while Lord Krishna was doing his childhood pastimes, he become very naughty, for which Mother Jasoda tied Lord Krishna on a ulukhal. तो इनका विस्तृत कथा आप लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हो। You all can read in details in the 9th chapter of Srimad Bhagavatam 10th canto. तो माँ यशोदा जैसे ही बांधे और माँ अपने गृह कर्म में अभिनिवेश हो गए। So Mother Jasoda, after tying Lord Krishna, she was busy with her household affairs. और भगवान उन दोनों पेड़ के बीच में उखल को घिसटते हुए दोनों पेड़ को गिरा दिए। Then Krishna started crawling with the ulukhal behind him. So while passing by, he passed between the two trees. और That ulukhal was stuck against the 2 trees. तो इतने विशालकाय पेड़ और भगवान एक ही झटके से ही उनको गिरा दिए। Just by single, just gentle jerk, he could uproot such a gigantic arjun trees. मगर इसके द्वारा कोई ब्रजवासी को क्षति नहीं हुआ था। But none of the Brajavasis were injured in this. और जिस समय उखल में बांधा गया था उस समय भगवान के जितने सारे मित्र थे वो थोड़ा दूरी में देख रहे थे कि कैसे उनको बांध दिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। So while Mother Yashoda was tying Krishna in the ulukhal, so some of the cowherd friends of Krishna, they were watching from a distance. तो उन्होंने देखे कि भगवान कृष्ण ही दोनों पेड़ को गिरा दिए। So while they saw this Krishna uprooting those 2 trees, so they thought Krishna has uprooted those 2 trees. तो जिस समय पेड़ गिरा एक भयानक आवाज शब्द सब दिशा में फैल गया जैसे पेड़ गिरता हुआ। So when those 2 trees are uprooted and they fell down, there is a huge sound. और उस दोनों पेड़ से ही दिव्य जो नलकुबेर और मणिगिर प्रकट हुए, भगवान को परिक्रमा किए, प्रणाम किए और अपने धाम को वापस चले गए। So from these 2 trees, those 2 demigods, Nalakubera and Manigriva, they appeared in their original form and they circumambulated Lord Damodar Krishna
and they went back to their abode. तो उसके पश्चात जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए, सारे ब्रजवासी लोग दौड़ के आ गए, क्योंकि कुछ ना कुछ दुर्घटना ब्रज में तो होता ही रहता था। तो माँ यशोदा और नंद बाबा तुरंत दौड़ के आए और देखे कि ये विशालकाय 2 पेड़ गिरा हुआ है और उसके बीच में भगवान बैठे हुए। So when all these Brajavasis they heard this tumultuous sound of these trees falling down, they all came running. Especially Mother Jasoda and Nanda Baba, they came running and they saw Krishna in between these fallen trees. और तुरंत नंद बाबा माता यशोदा भगवान को गोद में ले लिए और बहुत प्रकार के उनको चुंबन इत्यादि करने लगे, तो देखे सारे अंगों को कुछ हुआ तो नहीं। So Mother Jasoda took baby Krishna on her lap and started kissing him on all over his body, and she was watching, has anything happened to his child? तो भगवान बिल्कुल सुरक्षित थे, मगर सारे गोपालक लोग दौड़ते हुए आके बोले कि इन्होंने ही दोनों पेड़ को गिरा दिया है। So, but nothing happened to Krishna. He was quite all right. And that time, all these small boys who were playing around, who had seen that sight, they came and told Krishna only uprooted these 2 trees. और उस पेड़ में से 2 सुंदर दिव्य देवता प्रकट हुए और इसको परिक्रमा करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने धाम चले गए। They said, and the 2 very beautiful demigods, they appeared from these 2 trees, and they circumambulated Krishna, and they went back to their abode. तो उसी समय माँ यशोदा और नंद बाबा उनको सब डांटते हुए भगा दिए कि एक छोटा सा बालक ऐसे कैसे कर सकता है, जाओ यहाँ से। So Nanda Baba and Mother Jasoda didn't believe these children. They they said, how this small baby can do all these things? Go away, like that they said. तो भगवान इस प्रकार अद्भुत अद्भुत लीला किए। तत्पश्चात जैसे ही बिना कारण से दोनों पेड़ गिर गए, तो उपनंद महाराज जो नंद बाबा के भाई थे, वो बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, तो सब लोग सोचे कि गोकुल और रहने का स्थान नहीं है। So after this incidents, many all these brothers of Nanda Baba, especially Upananda, they thought it is no more a safe place in Gokul for Krishna to stay. तो हम लोगों को और कोई स्थान देखना चाहिए जहाँ पर हमारे गोवंश, जहाँ पर हमारे गोप बालक इत्यादि सुखी रहे। So we should find out another place where our cows and these residents of Brajavasi, they can live peacefully. तो उसके पश्चात वो गोकुल को त्याग करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर गए थे। Then they left Gokul and they entered Vrindavan. वृंदावनम संप्रविश्यम सर्वकाल सुखावहम यत्र चक्रो ब्रजवासम सकटैरर्धचंद्रवत। तो ये लोग वृंदावन में प्रवेश किए। आप जानते हो वहाँ पे छठीकरा है, छठीकरा एक नाम है, पहले सकटीकरा उसका नाम था। तो उस स्थान में वो सकट के आकार में सारे निवास करने लग गए थे, यहाँ से गोकुल से जाके उधर बैठे थे। So all of you have heard about Chatikara near our temple. So that his original name is Sakatikara. And when all these Gokul Vasis, they went there with their bullock carts, they arranged it in a half circle there. That's why it is called Chatikara. तो भगवान जैसे ही दामोदर दोनों पेड़ को उखाड़े और भगवान के पेट में मैया रस्सी बांधे थे, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा था। Since Mother Jasoda tied the belly of baby Krishna with a rope, that is why his name became Damodar. और बड़े बड़े विद्वान लोग इस लीला को ध्यान चिंतन मग्न इत्यादि स्मरण इत्यादि करते रहते हैं। Many great philosophers and sages, they meditate on this beautiful pastime of Krishna. तो भगवान ने कई सारे लीला इस स्थान पे किए। तो बार बार असुरों के आक्रमण होने के कारण माता यशोदा भगवान शिव को प्रार्थना किए थे इस स्थान पे। Since there are many demons coming and creating disturbance to Krishna, so Mother Jasoda became very worried and she came here and she prayed to this Chintaharan Mahadev. तो इसलिए चिंता हरने के कारण इनका नाम चिंताहरण पड़ा है। Because this particular deity of Lord Shiva, he could remove the anxiety from the Mother Jasoda's mind. That's why he is called Chintaharan Mahadev. और उसी सेम कथा जैसे आशीश्वर महादेव के सुने थे दीनबंधु बाबा से, वैसे ही सेम कथा चिंताहरण महादेव के लिए भी है। Just like you all have heard in Aseshwar Mahadev from Dinabandhu Prabhu,
So similar pastime is also happened here. तो यहाँ पे स्वयं शिव जी का भी चिंता हरण कर लिए थे भगवान, क्योंकि उनको दर्शन देते हुए और उनके ऊपर कृपा बरसाते हुए। So at this very place, Lord Krishna, by giving darshan to Lord Shiva, he also removed the various anxieties of Lord Shiva. तो इसलिए शिव जी का नाम भी चिंता हरण पड़े। So that is another reason why he is called Chintaharan Mahadev. तो इस प्रकार आगे तब जब चलेंगे तो और एक स्थान है जिसका नाम है रमन रेती। So as we go today forward, there is another place called Raman Reti. रमण मतलब जो आनंद, भगवान का बिहार में आनंद प्रद उत्पन्न होना। So Raman means as the Lord he moves around, he gives very transcendental bliss to others. रेती मीन्स सैंड, रेती का अर्थ है बालू। Reti means sand. आप उस स्थान में जाओगे, बहुत सुंदर जमुना जी का रेती है, As we go there, there is a very fine dust. और कृष्ण बलराम उस रेती को खेलते थे। Lord Krishna and Balram used to play with those dust. सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोवर्धनम वृंदावनम जमुना पुलिना निच विख्यसी उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। गोवर्धन, वृंदावन और जमुना जी का जो बालू है वो भगवान को आनंद प्रदान करता था। So Krishna, as it has been described by various authors, that the dust of Govardhan and the Jamuna river, that used to give pleasure to Lord Krishna. तो जब भगवान दाऊ जी के साथ और सारे गोप बालक के साथ खेलते थे तो तब मैया यशोदा उनको बुलाने के लिए आती थी और उनको पकड़ के वहाँ से लेके जाते थे। इतना बालू में खेल में मग्न हो जाते थे कि खाना पीना भूल जाते थे। So at Ramanreti, while Lord Krishna and Balram, they used to play with their playmates, so they used to forget everything. They have to eat, they have to take bath. So Mother Jashoda used to come there and she used to take both the boys home. और जब सनातन गोस्वामी जब महावन में जब निवास कर रहे थे, एक बार माधुकरी करते करते वही रमन रेती में पहुँचे और रमन रेती में एक अद्भुत बालक को देखे और सनातन गोस्वामी का मन वो बालक के प्रति आकर्षित हो गया। So one time while Sanatana Goswami is doing his bhajan, so he came to Raman Reti here, and then he, after seeing the transcendental beautiful form of the Krishna and Balram, he was very much attracted to them. अब भगवान वो रमन रेती में खेल रहे थे और ऐसे बालक के प्रति सनातन गोस्वामी का मन चला गया। सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि ये कौन हो सकता है जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। So while Sanatana Goswami was attracted to the transcendental form of Krishna, he started thinking who he can be, who can attract even my mind. तो इस प्रकार मदन मोहन उनको पहले बार दर्शन दिए थे सनातन गोस्वामी को। So just like then Lord Madan Mohan, he gave darshan to Sanatana Goswami there. तो ये सब कई प्रकार का अद्भुत लीलाएं हैं, तो हम सभी को भागवत में सुन सकते हैं या अच्छे अच्छे जो वक्ता है उनसे सुन सकते हैं। मैं तो जस्ट संक्षिप्त रूप से आपको एक इंडिकेशन दे दिया, एक चिन्ह दे दिया कि ये सारे स्थान इधर है। So the Krishna's pastimes are unlimited. All of you can read that in Srimad Bhagavatam or hear from various exalted speakers. So I just gave a glimpse of it since these places are out here. क्योंकि समय का भी अभाव है और हम लोग रमन रेती में जाके बालू में खेलेंगे और रमन कुंड में स्नान भी करना पड़ेगा। So today we are going to play in the dust of the Raman Reti, and after that we'll have a bath in the Kunda. तो इसलिए मैं यहीं पे ही रखता हूँ, मगर एक पद है जो दाम उखल बंधन लीला में, इति दृश्य लीलाभिरानंद कुंडे सघसम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। भगवान जब ये सारे अद्भुत लीलाएं करते थे और सारे ब्रजवासी बालक को जैसे उसी लीला में डुबा के ही रखते थे। So it is there described in Damodara Ashtakam. While Lord Krishna was performing these wonderful childhood pastimes, he was drowning these Gokul Vasis in the love of Braj. जैसे आप जानते हो कि वो गोप बालक लोग जैसे घर जाते थे तो रात को ही उठ के आ जाते थे कि चलो चलो गोचारण का समय हो गया। So they, when these
Gokul Vasis, they used to go home. They used to get up early in the even during the night time, and they say it's time for playing. तो वो लोग भगवान को सोने तक नहीं देते थे, माता यशोदा उनको भगा देते थे। They are not allowing Krishna to sleep properly, so Mother Jasoda used to chastise them. तो बहुत अद्भुत अद्भुत लीला है। इसी ये में सत्यव्रत मुनि ने एक पद जो लिखे दामोदर अष्टकम में, बहुत ही आनंद देता है वो पद। वो है इति दृश्य लीलाभिरानंद कुंडे सघसं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयसितगेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिवन्दे। इसी प्रकार आशा हम लोगों को भी रखना चाहिए कि भगवान के धाम में आए, सो के सिर्फ समय ना बिता दें, थोड़ा सा आँख खुला रखते हुए सारे पेड़ पौधा पक्षियों का आवाज़ भगवान का वो लीला को स्मरण करते हुए हम लोग सारे तीर्थों का दर्शन करेंगे, रमन रेती में स्नान करेंगे, फिर हम वृंदावन वापस जाएंगे। So all of us have come with a great hope to visit different pastime places in Gokul. So let us not just close our eyes and doze, but rather let us relish the wonderful places of Gokul, and after that we'll take bath in the Ramanrit Kund, and then we'll go back to Vrindavan. श्री श्री गोकुल महावन धाम की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री चिंताहरण महादेव की, नंद यशोदा की, गोप बालक वृंद की, अनंत कोटि ब्रजवासी वृंद की, गौर प्रेमानंदे।